हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम समीकरण को हल करना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए समीकरण को हल करने का मतलब क्या है। समीकरण में x के मान ज्ञात करना, और यदि समीकरण आपका द्विघाती समीकरण है तो x के कितने मान आएंगे, x के 2 मान आएंगे। ठीक है, तो यह कौन सा समीकरण है, आपका द्विघाती समीकरण। कैसे पहचान हुई, x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो समीकरण को सर्वप्रथम क्या करना है, ऐसे लिख देना है x का घात 2, x का पद और एचर पद, ऐसे व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो, जो x स्क्वायर का गुणांक है इसका और जो लास्ट आपका अचर पद है, इन दोनों का गुणा कर देना है। तो ये कितना है, 1 है, और ये कितना है, -10 है। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, -10। -10 के हम ऐसे कौन से टुकड़े करें कि उनको गुणा करने पर वापस आपका क्या मिलना चाहिए, -10 मिलना चाहिए, और इनको टुकड़ों को जोड़ने पर हमें क्या मिलना चाहिए, जो आपका यहाँ क्या है, x का गुणांक है, कितना है, -3। ये ध्यान रखें, इस चिन्ह को साथ लेना है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, x के टुकड़े करता हूँ। तो x के फैक्टर करेंगे, देखिए 2 गुणा 5, यही फैक्टर आता है। ठीक है, तो इसमें आपका -10 है, तो इसके साथ माइनस ले लो। अब हमें देखिए फाइनल जो संख्या है वो यहाँ पे जोड़ने पर किसकी मिल रही है, माइनस की मिल रही है। इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो आपकी क्या है, माइनस की है फैक्टर में। तो बड़ी संख्या माइनस की होती है, छोटी संख्या प्लस की होती है, तो संख्याएं घटती है। जब चिन्ह अलग अलग है और उन्हें जोड़ें तो संख्या क्या होगी, घटेगी। फाइनल चिन्ह वही आएगा जो कि बड़ी संख्या का। तो -5 प्लस का 2 कितना आएगा, -3। -5 और गुणा 2 कितना आएगा, -10। यानी यहाँ भी सही है और ये आपका यहाँ भी सही है। यानी यह जो -3 है ये कौन सा है, ये, यानी -3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं x स्क्वायर -5 प्लस का 2 और आपका -10। यहाँ x है तो x और x बराबर क्या है, 0। अब इन पहले 2 पदों को साथ लेते हैं, दूसरे 2 पदों को साथ लेते हैं। इनमें से बाहर कॉमन क्या आ रहा है, x बार कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस का 5। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब क्या है, ऐसा पद, ऐसा संख्या जो यहाँ भी हो गुणा के रूप में। तो 10 के जैसे हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 5 आएगा, यानी 10 में आपका 2 गुणे के रूप में मौजूद है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमने इसको बाहर कॉमन ले लिया। 2 का 2 में भाग दिया, कितना हो गया, 1। यहाँ क्या आ गया, x। 2 का 10 में भाग दिया, कितना आ गया, 5, बराबर में 0। यानी हमारा यहाँ पे टारगेट क्या रहता है, इसको और इसको समान बनाना, क्योंकि अगले स्टेप में हम इसको बाहर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x -5। तो क्या आ गया, यहाँ पर आपका x आ गया। यहाँ से x -5 बार कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, अंदर में प्लस का 2 आ गया, बराबर क्या है, 0। अब देखिए हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहला जो फैक्टर है इसको बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 5। कैसे, यदि इस तरफ कोई संख्या माइनस की है तो उसको हम यदि दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। या जो दूसरा पद है, दूसरा फैक्टर है, ये भी 0 हो सकता है। देखिए जब भी 2 फैक्टर गुणा में है और बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों में से कोई एक फैक्टर क्या होगा, क्या है, 0 है। ठीक है, जैसे यहाँ x बराबर 5 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 का इसके साथ गुणा होगा तो आपका फाइनल रिजल्ट 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का मान क्या आ रहा है, 2 प्लस का है, दूसरी साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यदि यहाँ x बराबर -2 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, 0 का इसके साथ गुणा होगा तो फाइनल रिजल्ट 0 आ जाएगा। ओके, समझ गए। तो इस तरीके से क्या करने हैं, आप ऐसे स्टेप समझ लो। यदि ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो क्या करो, आप बार बार अभ्यास करो, जिससे आपको स्टेप समझ आ जाएंगे कि अगला स्टेप कौन सा करना, और ये आपके लिए आसान हो जाएगा। हम फाइनल क्या लिखने वाले हैं, अंततः समीकरण के हल।
क्या है, x बराबर -2 व 5 है। ठीक है, ये हमारे क्या है, समीकरण के हल है। तो इस तरीके से हमने अपने समीकरण के हल निकालें। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। अगले वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं।